आज आधा घंटा मिलेगा प्रश्न उत्तर के लिए। जल्दी जल्दी बोलो। जैसे बेसिक वालों को ज्ञान स्वरूप बेसिक वालों के यहाँ आने के विरोध करते हैं, तो वैष्णवी को भी यहाँ आने के लिए विरोध करेंगे हैं? वैष्णवी को भी आने के लिए विरोध करेंगे। क्यों क्यों विरोध करेंगे? उसका आह्वान करने के लिए बोला है कि विरोध करने के लिए बोला है? हम तो आह्वान करेंगे। तो विरोध कौन करेगा? हाँ, धक्का देके निकाल भी सकते हैं। और बाबा विष्णु को दर्जू पहनता है। विष्णु धोता इसलिए पहनते हैं कि उन्हें मालूम है कि धोती कहो साड़ी कहो ये देहाभिमान की निशानी है। उसका नाम धोती इसलिए पड़ता है कि हर कल्प बार बार धोनी पड़ती है, इसलिए उनका पुरुष धोता है तो नाम पड़ गया धोता। कन्याएं माताएं साड़ी पहनती हैं, धोती पहनती है, लेकिन दोनों को धोनी पड़ती है, इसलिए नाम धोता पड़ गया। और बाबा जो विदेशी हैं वो अपना कपड़ा पूरा धोते नहीं हैं, लॉन्ड्री में ज़्यादातर डाल देते हैं, तो धोते नहीं हैं, इसलिए उनको पैंट कोट दिखाया जाता है। और जो धोते हैं उनको धोती दिखाई जाती है, इसलिए भारतवासी की निशानी है धोती और उनकी निशानी है पैंट। ऊपर से पैंट कर देते हैं। गोरे गोरे अंदर वो बाहर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से उतना बढ़िया नहीं होते हैं। पहले पुराने लोग धोती पहनते थे, अभी तो सब पहले पुराने लोग धोती पहनते हैं, अभी तो सब पैंट शर्ट पहनते, वो सब कोई नहीं, रामकृष्ण की आत्मा अभी भी धोती पहनती होंगी। और बाबा रोबोट माना क्या है? रोबोट माना क्या? रोबोट वो भी विदेशियों की कलाकारी है, दिखावटी। अंदर का प्यार नहीं होता है उसमें, या बाकी सारा काम करता है। रोबोट क्या करता है? सब काम करता है, ड्राइविंग भी करता है, टीवी भी चलाता है, हवाई जहाज भी चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता है? दिल का प्यार उसके अंदर नहीं होता है। और अब तो हाउस फुल होता जा रहा है। बाबा आदि से अंत तक एक बात के संग में रहना है, तो द्वापर के बाद किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं होना है, पुरुषार्थ कौन सा करना पड़ेगा? एक बाप दूसरा न कोई, एक के अलावा और कोई को याद ही नहीं करना। याद आए छुट्टी करो, भागो यहाँ से। तो हमको शंकर रंग लगाने आए हो? हाँ। और बाबा शंकर को जटाई को दिखाओ। वो जटाएं साधु संत महात्माओं को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? साधु संत महात्माएं भी जटाएं रखते हैं, और वो साधु संत महात्माएं अपने को पुराना दिखाने के लिए वो जटाएं आपस में कैसी हो जाती है, उनकी चिपक जाती है, माना सुलझी हुई नहीं है, उलझी हुई जटाएं होती हैं। साधु संत महात्माओं की जो पुराने अपने को दिखाना चाहते हैं, उनकी जटाएं उलझी हुई होती हैं। जितना ज़्यादा पुराना साधु होगा उतना उसकी जटाएं उलझी हुई होंगी। तो शंकर की भी जटाएं कलयुग के अंत में आके उलझ जाती है, और सतयुग आदि आते आते जटाएं ज्ञान जल से सुलझ जाती है। तो जटाएं दिखाना जरूरी है।
भक्ति मार्ग में 3 साल के बाद एक महीना आता है अधिक मास। बहुत दान पुण्य व्रत इकट्ठे करते हैं और उसका मेहनत का बता दीजिए। वहाँ हर चौथी साल आता है, यहाँ हर चौथी वर्ष आता है। 4 वर्षों के बाद एक संगम युग आता है। संगम युग में भी जब एडवांस नॉलेज प्रत्यक्ष होती है तो हर चौथी वर्ष विशेष प्रत्यक्षता होती है, इसलिए उसको कहा जाता है अधिक मास। विशेष ईश्वरीय सेवा का वर्ष होता है। और बाबा कब से शुरू अधिक मास कब से शुरू होता है? माने भक्ति मार्ग में कब से शुरू हुआ? संगम युग पर ही शुरू होता है क्या? संगम युग में ही भक्ति अधिक मास होता है, पहले नहीं होता था। बाबा अधिक मास में 33 का महत्व क्या है? 33 का दान करते हैं। काय का दान करते हैं? 33 संख्या 3 का करते हैं। तिल का दान करते हैं। कौन से वस्तु का दान करते हैं? हाँ, संगम युग जब होता है दान करते कोई चीज का, हाँ, तो संगम युग जब होता है तो जो भी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में बात बैठती है कि बाप आया हुआ है विश्व को बदलने के लिए, तो विश्व कल्याण के लिए सब कुछ दान करते हैं ना। तन का दान करते हैं, धन का दान करते हैं, मन के संकल्पों का भी दान करते हैं, संबंधियों की भी ताकत दान कर देते हैं, जो भी संपर्क में आते हैं उनको भी वो ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। तो दान तो करते हैं ना। तो जब जब पुरुषोत्तम मास होता है तो उसमें दान का विशेष महत्व होता है। अंत में बहुत भटकेंगे तो 4.5 लाख है ना, तो तपस्या करके नीचे आएंगे ना या इस दुनिया में, तब भटकेंगे। जब तक देह अभिमान को नहीं त्यागेंगे तब तक भटकेंगे। 4.5 लाख अंत तक। और क्या है? उन्हें 36 तक उनकी जो पैदाइश होगी नई सृष्टि की, उनके द्वारा वो पैदाइश देह के अंगों के संसर्ग से होगी या वाइब्रेशन से होगी? हैं? वाइब्रेशन से संतान पैदा होगी। पहली जनरेशन जो सतयुग की होगी, राधा कृष्ण की जो जनरेशन होगी उसकी पैदाइश कैसे होगी? दृष्टि से भी वो पैदाइश नहीं होगी। दृष्टि भी शरीर का अंग है, माने देह का नाम निशान मात्र भी गायब हो जाएगा। वाइब्रेशन के इतने पक्के होंगे, वाइब्रेशन एक के अलावा और कहीं दूसरी जगह भटक न सके। ऐसी जब स्टेज हो जाए तब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म देने लायक बने, फिर उतरते जाएंगे। राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेंगे वो दृष्टि का सुख लेंगे, लेकिन व्यभिचारी सुख नहीं होगा। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी। व्यभिचारी दृष्टि हो न सके। ऐसे ही जो रुद्रमाला के मणके हैं वो नई जनरेशन पैदा करने लायक तब बनेंगे जब उनके वाइब्रेशन भी एक को छोड़ करके किसी और में वाइब्रेशन मात्र भी बुद्धि न जाए, तब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होगा। जैसे
माला और 1 लाख रुद्र माला। आप बताओ। ठीक है। 36 तक रहेंगे, फिर 4.5 लाख हैं? 4.5 लाख हो गए ना बाबा। हाँ, प्रजा तो होगी, राजवर्ग की आत्माएं इतनी संख्या में नहीं होंगी। फिर से भी छोड़ना पड़ेगा ये तो। 1 लाख विजय माला, 1 लाख रुद्र माला, तो बाकी जो रहेंगे वो फिर छोड़ेंगे। विजय माला कौन से वंश की होगी? नहीं, आखिर में कौन से वंश की होगी? सूर्यवंशी होगी। तो जो झुकेंगे वो ही तो सूर्यवंशी बनेंगे। अगर झुकेंगे नहीं, अपनी बात पे अड़े रहेंगे, तो उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा। उनको कहते हैं हठ योगी। हठ योगियों के बीज कहाँ से आवेंगे? जो झूठ बात के लिए अड़े रहे कि हमने ही काम सत्य किया, हमने कोई झूठा काम नहीं किया, जबकि किया, श्रीमत के बरखिलाफ किया। तो अगर वो अपनी बात पर अड़े रहे तो उनको हठयोगी कहेंगे ना। वो हठयोगी राजयोगी कैसे बन सकेंगे? और ना राजयोग से बच्चे पैदा कर सकेंगे। बाबा पर सवारी है, गरुड़ पर सवारी विष्णु की होती है। और गरुड़ तो सर्प को खाता है। और मोर है, मोर भी सर्प को खाता है। ओ, मोर ही गरुड़ हो, कोई गरुड़ ऐसा कोई अलग से पक्षी होता थोड़े ही है। देखा है कभी किसी ने? हाँ जी। खान पान तो सर्प है, गरुड़ का खान पान सर्प को खाता है। हाँ, वो सर्प जो स्थूल रूप में स्थूल मोर दिखा दिया है, वो कोई स्थूल मोर की बात है या कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है? वो चैतन्य मनुष्य आत्मा की बात है कि वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे सर्पों को खा जाता है। मकर संक्रांति का रहस्य क्या है? मकर संक्रांति का रहस्य क्या है? हाँ, मकर संक्रांति का अर्थ है मक्कार शंकर की अंती हो गई। क्या? लक्ष्मी को निर्णय शक्ति नहीं होती, इतनी गंगा को निर्णय शक्ति। हाँ, लक्ष्मी को इतनी निर्णय शक्ति नहीं होती, इतनी गंगा को होती है। वो आसुरों को भी उद्धार करती है। हाँ, लक्ष्मी कहाँ बैठती है और गंगा कहाँ बैठती है? चंद्रमा मस्तक पर बैठता है, गंगा एकदम सर के ऊपर बैठती है, अष्टदेवों के बीच में। जैसी कुर्सी वैसी स्थिति भी चाहिए। बाबा, शंकर जो त्योहार है उसका महत्व क्या है? शिव शंकर नहीं, मकर संक्रांति जो त्योहार है उसका महत्व आध्यात्मिक महत्व क्या है? बताया ना, पहले मकर संक्रांति होती है या पहले महाशिवरात्रि होती है? मकर संक्रांति। पहले मक्कार शिव की अंती हो, पर बाद में शिव की पूजा हो। जयंती साकार की मनाई जाएगी या निराकार की? साकार की जयंती मनाई जाए तो बिंदु तो निराकार है। वो बिंदु कोई साकार में प्रवेश करके संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो, तब शिव शंकर को मिलाकर एक किया जाए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार इतना मतभेद क्यों हो रहा है? इतना हमेशा होता नहीं कि राष्ट्रपति कौन हो। बाबा ने बोला है अंत में किसी क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बनाकर बैठा देंगे। और क्रिश्चियंस भी दो तरह के हैं, एक आस्तिक गिरजाघर को और बाइबल को मानने वाले, और एक नास्तिक। अगर बिल्कुल नास्तिक आदमी को बैठा दिया जाएगा तो भारत में तो कभी नास्तिकों का राज्य
सफल हो नहीं सकता। यहाँ तो सब आस्तिक हैं, तो मारा मारी तो होने वाली है। अभी मुसलमान को बैठा दिया तो कोई बड़ी बात है कि किसी क्रिश्चियन को बैठा दें? हाँ जी बाबा, हाँ जी, कोई अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चे पोता मिल कैसे दे सकते? पढ़े लिखे नहीं तो हिंदी पढ़ना और लिखना कोई बड़ी मुश्किल की बात है क्या? माता होती है, बड़ी माता हो छोटी माता हो, जब विदेश से जो निकली हुई माताएं हैं जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है, वो बिल्कुल दूसरी भाषा जानती ही नहीं है, दक्षिण भारत से निकले हुए हैं वो बिल्कुल हिंदी जानते ही नहीं है, और वो 1 साल के अंदर बोलना सीख लेते हैं। तो जिसके अंदर लगन होगी वो सीख नहीं सकता क्या? बाबा बोल सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा सहज भाषा हिंदी है, क्योंकि भगवान की भाषा है। दुनिया का सबसे जास्ती सहज ज्ञान हिंदी में है। भगवान जितना सहज ज्ञान सुनाता है, सहज भाषा में सुनाता है, उतना और कोई सहज करके सुना ही नहीं सकता। लेकिन लिख नहीं सकते तो दूसरे तो लिख नहीं सकते तो सीख लो। हाँ जी है। वशिष्ठ ने गया विश्वामित्र को देने का इनकार कर दिया। विश्वामित्र को गुस्सा आया। हाँ जी, विश्वामित्र को गुस्सा आया, गया नहीं दी तो वशिष्ठ ने गाय कोई कन्या माता का नाम है या कोई जानवर गऊ है? कोई कन्या माता है, जो कन्या माता अंडर दी कंट्रोल वशिष्ठ की रहती है। क्या विश्वामित्र के कंट्रोल में नहीं होती है? तो विश्वामित्र उससे मांगते हैं कि ये गऊ हमें दे दो, वो कहते नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम ब्राह्मण नहीं हो। कौन हो? क्षत्रिय हो, तुमको नहीं मिलेगी। तो विश्वामित्र कौन है? राम वाली आत्मा विश्वामित्र। और वशिष्ठ कौन है? विशेष गुणों में स्थित होने वाला कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। यज्ञ के आदि में भी वो गऊ उसी के पास थी, या और एडवांस में भी भले शरीर से अर्पण हो जाती है, लेकिन दिल फिर भी कृष्ण वाले आत्मा के पास रहता है। तो मांगते हैं कि हमें दे दे। वो कहते तुम्हें काय के दे दे, तुम तो क्षत्रिय है। तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। किनको? विश्वामित्र को। वो कहते हैं हम लड़ाई लड़के ले लेंगे। तो लड़ाई होती है, सारे अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं वशिष्ठ के ऊपर। और समझते हैं जैसे रावण के ऊपर हम हमला करके रावण को जीत लेते हैं, वैसे हम वशिष्ठ को भी जीत लेंगे। लेकिन वशिष्ठ जी कुछ नहीं करते, वो अपना पवित्र दंडी स्वामी होते हैं ना, वो अपना पवित्रता का डंडा सामने कर देते हैं। तो उनके सारे अस्त्र शस्त्र उसके सामने कट जाते हैं, झुक जाते हैं। फिर उनका वो अहंकार क्षीण हो जाता है। तब बोलते हैं दिग्बलम क्षत्रिय बलम, मेरे क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्राह्मण का जो तेज है, पवित्रता का तेज बल है, वो ही असली बल है। एक मेवेन दंडेन, एक ही पवित्रता के दंड से सर्वे में शस्त्राहता, मेरे सारे शस्त्रों को इसने ठंडा कर दिया। बस वो तपस्या में बैठ जाते हैं। और ब्रह्मत्व
हासिल कर लेते हैं, ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से क्या बन जाते हैं? ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। फिर गौ उनको मिल जाती है। एक बार इंद्र देवता ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की, इसका रहस्य क्या है? जो इन पद चाहिए था ना, विश्वामित्र को इंद्र पद चाहिए था, तपस्या की साथ वो उनको तो हर बात में डर लग जाता है, कहीं हमारी देवताओं की राजाई न छिन जाए। देवताओं के राजा इंद्र माने जाते हैं, तो उनको बार बार कोई तपस्या करता है तो उन्हें ये डर लग जाता है कि अब ये हमारे इंद्र पद चला जाएगा। तो उल्टे पलटे काम करते रहते हैं। जिसको भय होता है ना, जिसको भय होता है वो उल्टे पलटे काम करता है। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। लेकिन बाबा देवता मतलब आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं ना, तो फिर ऐसे क्यों बताते हैं? है बात कहाँ की है? संगम युग की है या सतयुग की है? सतयुग के देवताओं की बात है या संगम युग की बात है? तो संगम युग में तो दोनों ही बातें होती हैं। अभी अभी देह अभिमान, अभी अभी आत्माभिमान, अभी अभी नीची स्टेज, अभी अभी ऊंची स्टेज, उसका नाम है संगम। बाबा एकाग्रता की जो शक्ति है, जो याद के लिए या माया जी इंद्रिय जीव बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमेशा बताया जाता है। तो उस शक्ति को बढ़ाने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है एकाग्रता की, कैसे? मूल आधार तो अपने को बिंदु स्टार आत्मा समझने की है ना। मैं क्या हूँ? मैं स्टार आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह के संपर्की मेरे नहीं है। मैं इन सब से भिन्न आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस अगर हम पक्की करेंगे तो डिटैच होते जाएंगे। लेकिन डिटैच उतना ही होंगे जितना हम सच्चाई से ये चिंतन करेंगे। अंदर एक और बाहर दूसरा। बाहर से हम दिखाएं कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा स्टार हैं, और अंदर से चिंतन चलता रहे ये मकान बेचेंगे, इतना पैसा बनेगा। दूसरा भी लेते। अब जब तुम आत्मा हो तो ये मकान दुकान ये सब क्या है? ये देह अभिमान की निशानी है या आत्मा अभिमान है? ये तो देह अभिमान से पैदा हुआ सब कुछ है। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना तन अर्पण कर देंगे तो आत्मा दर्पण बनेगी। धन अर्पण करेंगे तो आत्मा दर्पण बनेगी। इस देह और देह से संबंधित जो भी चीजें हैं, इन आँखों से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी? बाप परमात्मा के पास ही जाएगी। आत्मा में क्यों जाएगी? देह वाहन में क्यों जाएगी? बाबा शंकर पार्वती को बार-बार पुकारते क्यों है? हाँ, क्योंकि पार्वती के पास पवित्रता होती है और शंकर जी तो विष पीते रहते हैं। तो उनको गिलहरी के पेट पर राम के 5 उंगलियों के 3 उंगलियों के निशान। झूठ बोला। उसका बेहद अर्थ क्या? बेहद में अर्थ यह है, उनको शाबाशी देते हैं, तूने बहुत अच्छा काम किया। जो गिलहरी थी ना, जब पुल बनाया तो उस गिलहरी ने समंदर में जाकर के भीगती थी और बालू में लौटती थी। जो बालू लाती थी वो उस पुल पर डाल देती थी। बार बार ऐसा कर रही थी। तो उनको देखने में आ गया कि अरे ये तो पूरी ताकत लगा कर हमारा काम कर रही है, पुल बना रही है ज्ञान रत्नों का। तो उन्होंने उसको शाबाशी दी। क्या शाबाशी दी कि देखो तुम्हारे पास
उतनी ताकत नहीं है, तो भी अपने दिल भर के तुमने पूरी ताकत लगा दी, इसलिए तुमको शाबाशी मिलती है। क्या कपिल में लेकर डाला ना, जब सब माता लोग ऐसे घमीले वगैरह लिए तो सब लोग देखने लगे। इधर माता ही काम कर है, और क्या ऐसा अच्छा है, यहाँ तो है ही आत्मा। एक मुरली में लिखा है सतयुग में थोड़ी सत्व प्रधान योनियां होती है, यानी कि संपूर्ण सत्व प्रधान अवस्था नहीं। 84 लाख योनियां तो होती हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु भी होते हैं। ज्यादा बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु कलयुग के अंत में होते हैं या सतो प्रधान युग में होते हैं। तो जैसे जैसे दुनिया नीचे गिरती जाती है, आत्माओं की प्रकृति स्वभाव संस्कार गिरता जाता है, वैसे वैसे दुनिया में योनियां घटती किस्म की उतरती जाती है। पहले श्रेष्ठ योनियां उतरती है जो सुखदाई होती है। जानवर सिंह मारते, सिंह से मारते, सिंह होते हैं ना जानवरों को। हाँ जी, तो सिंह से मारते हैं, तो जानवर में जिनको बुद्धि में ध्यान नहीं बैठता वो जानवर बुद्धि वाले जिनकी सिंह मारते माना करते, उनको भी कोई सिंह होता होगा, ऊपर नहीं होता होगा। जानवर ये स्वभाव पे जब आते हैं तो ध्यान थोड़े ही देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आत्मिक भाव नहीं रहता है तब ऐसा करते हैं। आत्मिक भाव रहे तो स्त्री पुरुष का भाव ही खत्म हो जाता है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। और बाबा शंकर, कोई वृक्ष को पत्ते ज्यादा होते हैं, कोई वृक्ष को फल ज्यादा होते हैं, कोई को फूल ज्यादा होते हैं, तो उसे पेड़ में फूल फल पत्ते। कोई मनुष्य आत्मा ऐसी होती है जिनमें गुण ही गुण ज्यादा होते हैं। क्या जहां नजर डालो उनको, उनमें गुण ही दिखाई पड़ते हैं, अब गुण दिखाई नहीं पड़ते। कोई ऐसे होते हैं जहां नजर डालो वहां पत्ता ही पत्ता नजर आता है, न फल नजर आता है न फूल नजर आता है। फूल भी आंखों को सुख देता है, फल भी खाने में मीठा होता है, अच्छा लगता है, तो न उनमें फल दिखाई पड़ेगा न फूल दिखाई पड़ेंगे, सिर्फ पत्ते ही पत्ते। बाबा शंकर असुरों को वरदान देते हैं, वो पार्वती को अच्छा क्यों नहीं लगता? पार्वती पार लगाने वाली, पार्वती का काम क्या है? पार लगाना। उनको अच्छा ये नहीं लगता है कि इतने असुर बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको वरदान देते जा रहे हैं, इन सबको हमें पार लगाना पड़ेगा, हमारा काम तो बढ़ गया है। कूड़ा करकट ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो सफाई करने वाले को मुसीबत होगी कि नहीं होगी है? और बाबा संगम युग 100 का होता है, तो मग नया संसद म्हणजे एक आप थे ना नया युग, वो पहले आता है क्या 36 के बाद आता है? 36 तो पहले भी होता है, 36 बाद में भी। कौन से 36 की बात कर रहे हैं? ये संगम युग पूरा होने के, संगम युग में आज में भी 36 और अंत में भी 2036। आप कौन से 36 की बात कर रहे हैं? नया युग संवत एक आप 1 कब आप मुए मर गई दुनिया। अपना देह अभिमान जब खत्म हो जाए तब ही नया युग शुरू हो जाता है। तो राधा कृष्ण का जन्म होना माना राधा कृष्ण के माँ बाप भी निर्विकारी निरहंकारी हो जाते हैं और बच्चे भी निर्विकारी आत्माभिमानी बन जाते हैं। वहीं से नया संबत शुरू हो गया। और बाबा वेदांती बहन कब आएगी? जब वेदों का अंत कर दे।
अभी तो वेद शास्त्रों का अंत हो ही नहीं रहा है। वेद शास्त्रों की महिमा दुनिया में बढ़ रही है या अंत हो रहा है? बढ़ रही है। वेदों का अंत तो वही करेगी ना। हाँ तो करे ना, मना कौन करता है? और फिर आप क्यों कहते हैं कि वो वेदों का अंत करने के बाद आएगी? हाँ तो करेगी तभी आएगी ना। काम ही नहीं पूरा किया तो आएगी कैसे? आना माने प्रत्यक्ष होना। बाबा उनकी बुद्धि विनाशी धन कमाने में लग जाती है। हाँ। उनकी विनाश किस्मत फूटी, किस्मत फूटी। जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है, ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों में, है दूसरी आत्माओं के कल्याण में बुद्धि नहीं लगी हुई है, स्थूल धन कमाने में लगी हुई है, उनके लिए बोला उनकी किस्मत फूटी हुई समझो। लेकिन जो ज्यादा ज्ञान लेते हैं वो भी विनाशी धन है। ज्यादा ज्ञान लेते हैं हाँ तो वो भी धन है विनाशी। हाँ ज्ञान ही लेते। वो अविनाशी धन है और वो दिन विनाशी धन है। बाबा ने किसके लिए बोला है? बाबा ने किसके लिए बोला है? विनाशी धन कमाने वालों के लिए बोला है या अविनाशी धन कमाने वालों के लिए बोला है? बाबा का भाव क्या है? हैं? भाव नहीं देखना है, शब्द को पकड़ना है। बाबा जब हम सेंटर पर ज्ञान देने जाते हैं तब वो सुनते क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं सुनते हैं, वो इसलिए नहीं सुनते हैं कि उनका मान मर्तबा नीचा हो जाएगा कि है ये छोटी छोटी बच्चियां आई हैं हमको ज्ञान सुनाएंगी, है हम तो उनको देह अहंकार आता है, हम नहीं सुनते तुम्हारी बात, तुम थोड़े ज्ञानी, हम हैं ज्ञानी, देह अहंकार आता है इसलिए नहीं सुनते। और बाबा बुद्ध धर्म होता है ना, उनमें टकले क्यों होते हैं? बुद्ध धर्म में क्या होते हैं? हाँ बाल नहीं रखते वो लोग, टकला हो जाते हैं। हाँ वैसे क्यों? हाँ वो अकेले बुद्ध धर्म की बात नहीं है, बालाजी में भी जाते हैं ना तो वो अकेले बुद्ध धर्म की बात नहीं है। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो टकलू रखते हैं अपने को, सारे बाल मुड़ा देते हैं, और जब तिरुपति में जाते हैं तो भी कोई मर जाता है ना घर में, तो वहां जाते हैं तो मुंडन करा के आते हैं। क्या घर में कोई मर गया है? ऐसे गया तो भी मुंडन करके आया। हाँ कोई जाते हैं तो भी मुंडन करके आते हैं, लेकिन मोस्टली घर में कोई मर जाता है तो वहां जाते हैं तो मुंडन करा के आते हैं। क्यों करते हैं मुंडन? इसीलिए करते हैं कि घर परिवार में कोई जीते जी मर गया, क्या जीते जी मर गया तो जैसे अंदर से बैराग आता है, क्या जैसे कोई शमशान घाट में जाता है ना मरे हुए को लेकर के मुर्दा को, तो वहाँ कितना बैराग, अरे दुनिया कुछ नहीं है, आज कल तक जिंदा था खत्म हो गया है। तो जो बैराग आता है तो माया जो है अच्छी तरह से उसको मौका मिल जाता है कि देखो इसके अंदर कमजोरी आई, अब इसका माथा मोड़ो। तो माया झट सवार हो जाती है लौटते, जब तक शमशान घाट में तब तक ठीक है, और बाहर आए बस माया ने मुंडन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही सन्यासियों का माया माथा मोड़ लेती है। ऐसे ही जो तिरुपति में जाते हैं तो तिरुपति जी महाराज क्या करते हैं, सबका माथा मोड़ लेते हैं। और बाबा आत्मिक स्थिति में गया मतलब स्वर्ग, आत्मिक स्थिति में गया माने स्वर्ग हो गया। यानी हर एक आत्मा के लिए उसकी आत्मिक स्थिति जब जब रहेगी तब तक वो स्वर्ग में। निश्चित बात है, जो आत्मिक स्थिति में है यानी उसके अभी लिए वो अपने सुख की शूटिंग कर रहा है। नहीं, यानी अभी भी वो स्वर्ग
जब जब आत्मिक स्थिति में है तो स्वर्ग की शूटिंग कर रहा है। तो फिर ऐसा क्यों करता है? देवान की स्थिति में है तो नरक की शूटिंग स्वर्ग की स्थापना होगी, स्वर्ग के दरवाजे खोले जाएंगे। जब सदा काल के लिए आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएगी तो उसके लिए स्वर्ग का गेट खुल जाएगा। लेकिन वो हर एक आत्मा के लिए अलग अलग टाइम अलग अलग है। तो फिर ये 2036 वगैरह जो बोलते हैं, क्यों 36 क्यों बोलते हैं? रामकृष्ण की आत्मा के लिए 2018 नहीं है? तो हाँ तो है 2000 हर एक के लिए अलग अलग, हर एक के लिए अलग अलग है अपना। तो फिर ये लौकिक दुनिया भी उसी वक्त चलती रहेगी? उसी वक्त क्यों चलती रहेगी? लौकिक दुनिया जो है हर एक आदमी की उतनी ही चलेगी जितना उसका पुरुषार्थ धीमा है। तीव्र पुरुषार्थ है तो लौकिक दुनिया खलास। नहीं जैसे राम वाली आत्मा है, लौकिक दुनिया से और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया से पेट भर गया। लौकिक दुनिया भी बेकार और अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया भी बेकार, कोई काम का नहीं, सब झूठे हैं। तो सबसे बुद्धि योग हट गया और एक बाप में जुट गया तो सब आप मुए मर गई दुनिया। ऐसे ही जो जो आत्माएं बाहर की दुनिया से इन आंखों से जो कुछ देखते हैं उन सब से बुद्धियों को छूट जाएगा। आप मुए मर गई दुनिया। कैसे जब सुबह हम अमृत वेला में बैठते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। कभी अच्छी स्थिति होती भी है, कभी ऐसा भी होता है कि अमृत वेला न चाहते हुए भी खराब हो जाता है। नहीं यानी उस वक्त हम कंसंट्रेट भी कर सकते हैं, स्थिति भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब ड्यूटी में चले जाते हैं तो सब पूरा स्थिति खराब हो जाती है। अपने घर में सब बच्चे हमारे स्कूल में तो जाते हैं तो अपने घर में अकेले हैं और वहां जाते हैं तो ढेर सारे वाइब्रेशन है। नहीं आप तो हर वक्त कहते हैं कि टीचर ने बच्चों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई स्थितियाँ आ जाती है बाबा कि अगर उसे डांटा ने, अगर कोई शिक्षा नहीं की तो स्कूल भी स्कूल नहीं रहेगा, डिसिप्लिन भी। आपकी परीक्षा लेने वाले बच्चे नहीं होने चाहिए हैं? आखिर परीक्षा लेने के लिए आपका कौन सा जगह होनी चाहिए जहाँ आपकी परीक्षा ली जाए? तो वहाँ कैसे आत्मिक स्थिति में रहे? कैसे रहे? ये तो आपकी दृढ़ता के ऊपर है। कोई ऐसे भी होते होंगे कि कहीं भी कोई भी स्थिति में कैसे भी जगह उनको डाल दिया जाए लेकिन वो अपनी आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ेंगे। नहीं बाबा तभी तो बोलना पड़ता है, किसी को जवाब देना पड़ता है। तो फिर बोलना और जवाब देना उससे कोई पाप कर्म नहीं बन जाता है। लेकिन बच्चों पर हाथ चला दिया या दुर्वचन निकाल दिए, गालियां दे दी। गालियां तो कोई टीचर नहीं देते, लेकिन कोई क्यों नहीं देते? गालियां क्यों देंगे? पनिशमेंट हो जाती है। 4.5 लाख जो आत्मा है वो अपने पुरुषार्थ से कंचन काया करते हैं। बाबा ने एक वाणी में बताया था, उसमें भी 1 लाख ऐसे आत्मा है जो विशेष है, उसका जो गायन है। तो फिर 1 लाख और वो 3.5 लाख, उसमें अंतर क्या है? सभी की तो कंचन काया होती है, तो 1 लाख का ऐसा विशेष क्या अंतर है? वो बाद में कंचन काया बनाएंगे, वो पहले बना लेंगे। इतना फर्क है? इतना कोई कम फर्क होता है क्या? मुझे नंबर वार है। प्रजा फर्स्ट क्लास भी होती है, प्रजा सेकंड क्लास भी होती है, प्रजा थर्ड क्लास भी और 4th क्लास प्रजा भी होती है। तो 4th क्लास प्रजा अंत में जाकर के उस स्टेज को प्राप्त करेगी। फर्स्ट क्लास प्रजा, फर्स्ट क्लास राजाएं तैयार होंगे तो फर्स्ट क्लास प्रजा भी तैयार हो जाएगी। बाबा वैरागी इसका मतलब क्या है? वी कहते हैं विपरीत, और रागी माना राग और द्वेष। राग कहते हैं प्यार को और द्वेष कहते हैं किसी से घृणा करना। प्यार करना और उसका उल्टा हुआ घृणा करना। तो वे रागी माना विशेष रागी अथवा विपरीत रागी। रागी माना प्यार के विपरीत, कोई से प्यार नहीं, माना वैरागी। तुम हो बेहद के वैरागी,
वो सिर्फ अपने घर बार का त्याग करते हैं। घर बार के संबंधियों से जिनसे प्यार करते थे, उन हद के संबंधियों को, एक जन्म के संबंधियों को त्याग दिया, तो वो हद के वैरागी हुए सन्यासी। और तुम हो बेहद के वैरागी। तुम कोई एक जन्म के संबंधियों को नहीं त्याग करते हो, तुम तो अनेक जन्म जन्मांतर के जो भी संबंधी थे उन सबसे, सारी दुनिया से तुम्हारा विपरीत राग, कोई देहधारी मात्र से तुम्हारा प्यार नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो हो गया वैरागी। अरुण भाई, 2 कन्या थी ना, घर परीक्षा बन जाएगा, फिर 2 महीने बाद फिर आएंगे। वापस नहीं आना है, आएंगे फिर 2 महीने के बाद फिर आएंगे। अरे तो देख तो लें, कहीं 2 महीने बाद फिर ना आए टपके। और बाबा, बालाजी का अर्थ क्या है? बालाजी का अर्थ होता है बाल गोपाल। क्या? अलौकिक में आदि से अंत होता है, तो लौकिक में ऐसा होता है? लौकिक को आदि अंत नहीं होता है। लौकिक दुनिया में सत्युग का आदि, कलयुग का अंत नहीं होता है। और ऐसा कौन सा वृक्ष है कि उसको फल सब है? ऐसा वृक्ष कौन सा है? क्या? ऐसे बहुत से वृक्ष होते हैं जिनको फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं। ऐसे फल कम होते हैं जिनमें फूल ही फूल होते हैं। आजकल तो बहुत देखे जाते हैं, सारा वृक्ष फूलों से ही हटा पड़ा है, पत्ते देखने में ही नहीं आते, कम नहीं, देखने में ही नहीं आते। पतित का मतलब क्या है? पतित का मतलब जिसकी धन की शक्ति गिर जाए, जिसकी तन की शक्ति गिर जाए, जिसकी मन की शक्ति गिर जाए, दिमाग से कुछ सोचने में ही नहीं आए, दिमाग में कोई ज्ञान रतन ही न टिके, तो उसको कहते हैं पतित। मन में मनन चिंतन मंथन चलता है तो पतित नहीं कहेंगे, मन बुद्धि काम कर रही है। ऐसे ही तन है, शिथिलता महसूस न करे, स्मार्ट रहे, तो ये नहीं कहेंगे पतित है। जब पतित हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, नींद आती रहती है ढेर सारी। पतित माना गिरा हुआ, और पावन माना उठा हुआ। और जब हम कोर्स लेते हैं 5 दिन का कोर्स, तो उसके खंडन, उसमें खंडन आता है 1-2 दिन, 1-2 दिन, 2-3-4 दिन, तो चलता है क्या ऐसा? खंडन क्या? गैप आता है। गैप आने ही मत दो, जो सुन के जाओ सो उगाड़ते रहो। जैसे गाय खाना खाती है तो मुंह चलाती रहती है, ऐसे ही 24 घंटा मुंह सारा दिन में चलाते रहोगे तो रात में सोते सोते अपने आप मंथन चलता रहेगा। तो गैप क्यों आने देते? कि लोग जिसका कोर्स लेते हैं उनको कारण निमित्त बाहर जाना पड़ता है ना, गाँव में कहीं भी जाओ, लेकिन उगाड़ते रहो अंदर अंदर। और कोई ऐसे भी होते होंगे भले कहीं भी चले जाए, लेकिन उनके अंदर जो 1 घंटे का कोर्स सुनते हैं, वो कोर्स का मंथन चलता ही रहता है और तेजी से चलता है। जब 98 में जो हल बाबा का हुआ वो हल सबका होने वाला है, तो वो हल 4.5 लाख के उस आत्माएं कितने बच्चे? यथा राजा तथा प्रजा नहीं होना चाहिए है? यथा राजा तथा प्रजा होना नहीं चाहिए। अच्छा, अच्छे में आप पकड़ुए में थू
हाँ और टाइम हो गया।